डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 का कॉलम दलाल जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 13 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, दूसरा हमारे पास कॉलम दला है। कॉलम दला हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो पहली जो इक्वेशन है मैथमेटिकल, उसको हमने स्टेटमेंट के मुताबिक लिखा है कि फोर्स जो होती है वो चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन अदर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। दूसरी में हमारे पास क्या है कि फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ग्रेटर होगी। फिर इसके बाद हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं एफ डायरेक्टली Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। उसके बाद इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम माइनस स्क्वायर। Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है, R जो है वो डिस्टेंस है, F जो है वो फोर्स को ज़ाहिर करता है। अगर इनके दरमियान मीडियम एयर होगा तो फिर भी K की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉलम लॉ जो है किन चार्जेस के लिए ट्रू होता है, वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। कॉलम लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में हमारे पास Q1 की वैल्यू गिवन हो माइक्रो कॉलम में, तो हम लोग उसको कॉलम में चेंज करेंगे। 1 माइक्रो कॉलम जो होता है 10⁻⁻⁶ कॉलम के इक्वल होता है। इस तरह Q2 की वैल्यू गिवन होगी, डिस्टेंस R गिवन होगा। अगर R सेंटीमीटर में हो तो हम उसको पहले मीटर में करेंगे। K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कोलम माइनस स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम माइनस स्क्वायर। जबकि फोर्स हमने फाइंड करनी होगी तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे F। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 75 पर, आपको ये मिलेगा पेज 75। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट exerts इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान चार्जेस को हम बहुत ज़्यादा करीब लाएंगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, प्रैक्टिकली वो ज़ीरो होगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्वेश्चन इस तरह आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से ज़ाहिर करते हैं, फोर्स को F से, चार्ज को हम Q से ज़ाहिर करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास आएगा इसका E इज़ इक्वल टू F ओवर Q। और अगर हमने यहाँ से इसका यूनिट निकालना हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कॉलम है, तो न्यूटन कॉलम -1 हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू न्यूटन कॉलम -1। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कैपेसिटर इन सीरीज़। आपको मिलेगा, आपकी बुक का पेज नंबर है हमारे पास 79 पर है, हमारे पास पेज 79 पर कैपेसिटर इन पैरेलल है, जबकि कैपेसिटर इन सीरीज़ पेज 80 पर है। इस सीरीज़ में हमारे पास क्या है, कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है लेफ़्ट राइट और कनेक्ट किया हुआ है नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो प्लेट्स हैं, हमारे पास लेफ़्ट प्लेट के साथ राइट प्लेट को जोड़ा हुआ है, राइट के साथ फिर यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो होगी इन सीरीज़ कम्बिनेशन में सेम होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। जबकि बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V है, तो कैपेसिटर C पर जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, V3, लेकिन वो होगा टोटल चार्ज V के इक्वल। तो यहाँ पर V इज़ इक्वल टू V1 V2 V3 के इक्वल होगा, जबकि चार्ज जो है वो सेम होने की वजह से Q1 Q2 Q3 जो होगा वो Q के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। V इज़ इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू CV। हमने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। Q जो होता है, चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इट मीन्स Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास V के। तो जैसे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को ख़त्म करेंगे तो फार्मूले में Q इज़ इक्वल टू CV बन जाएगा। तो इसके मुताबिक हम लोग V1 की वैल्यू निकालते हैं। V इज़ इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर C के। यहाँ पर क्योंकि चार्ज सेम है तो V1 होगा Q ओवर C1, V2 होगा Q ओवर C2, V3 क्या होगा Q ओवर C3 के। तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो V इज़ इक्वल टू आ जाएगा V1 Q ओवर C1, V2 आ जाएगा Q ओवर C2 और V3 आ जाएगा Q ओवर C3। यहाँ से Q जो चार्ज सेम है वो हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। और Q जो कॉमन है Q से बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा V ओवर Q इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस की कैपेसिटर की जगह एक बड़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या होगा, C इक्विवेलेंट के इक्वल होगी तो फार्मूला हमारे पास बनेगा Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। हमें V ओवर Q की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट के। तो इसके बाद 1 ओवर C इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 और अगर n कैपेसिटर दो तो प्लस 1 ओवर Cn आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कैपेसिटर इन सीरीज, जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल हमारे पास क्या है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको मिलेगा पेज नंबर 79 पर। इन दिस कम्बिनेशन, इसमें लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो होती हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, जबकि राइट प्लेट जो होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें उलट होता है, इसमें जो है चार्ज सेम होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिवाइड होता है और चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है, वो चेंज होता है। तो उसकी इक्वेशन जो होती है वो बनती है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास कॉलम दिया है, दूसरा हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज़ और कैपेसिटर इन पैरेलल है। इस तरह कुछ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा हमारे पास पेज 76 पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे पास उसका फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू W ओवर Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से ज़ाहिर करते हैं, वर्क डन को हम W से ज़ाहिर करते हैं, चार्ज को हम Q से ज़ाहिर करते हैं। तो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू W ओवर Q और उसका यूनिट क्या होता है, चार्ज जाउल कोलम -1 होता है या वोल्ट के इक्वल होता है। फिर इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेज 76 पर, डिफाइन 1 वोल्ट। If 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then potential at that point will be 1 volt. इस तरह फिर हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पेज 77 पर, द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक, द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर और शीट ऑफ सम इंसुलेटर, दिस मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। इसी तरह फिर इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन 1 फेरेड। फिर एक साइड इन्फॉर्मेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट 3 फैक्टर अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, टाइप ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, वो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह इसके कुछ रिव्यूज़ क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल इसके जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के 13.3 है, 13.4, 13.7 और 13.8। अब तक मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 13 रिवाइज़ कराया, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।